नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य भूगोल के अंतर्गत मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र के प्रकार, मापनी दूरी, मापन, दिशा निर्धारण, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग। और इस वीडियो के आखिरी में हम देखेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब कागज़ पर एक छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब कागज़ पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उसे मानचित्र कहा जाता है। किसी भी गोल सतह को चपटी सतह पर चित्रित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है जो मानचित्र बनाते हैं। ऐसे विशेषज्ञों को कार्टोग्राफर कहते हैं। मानचित्र बनाने वाले विशेषज्ञों को कार्टोग्राफर कहा जाता है। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं जिसमें पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो पहला भौतिक मानचित्र हम देखते हैं। जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है, ऐसे मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। जिन मानचित्रों पर पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है उनसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। और भौतिक मानचित्र का ही दूसरा नाम उच्चाव मानचित्र भी है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भौतिक मानचित्र का अन्य नाम क्या है तो उच्चाव मानचित्र भी इसे कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमाओं को दर्शाया जाता है वह मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमाओं को दर्शाया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र में विशेष रूप से ऐसी जानकारी होती है जिसमें सड़क मानचित्र, रेल मानचित्र, वायुमार्ग मानचित्र या लोह उत्पादन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र। अब हम देख लेते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के जो मुख्य घटक है उनमें 3 घटक जो हैं वह हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होती है? मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है। यह पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज़ के छोटे टुकड़े पर दिखाता है। मानचित्र बनाते समय कार्टोग्राफर इस बात का ध्यान रखता है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी सही दिखाई जाए। इससे 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पता करने में मदद मिलती है। इसके लिए एक समुचित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है तो इस दूरी को 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति में 1 सेंटीमीटर द्वारा 100 किलोमीटर को दिखाया गया है, इसलिए इस मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर होगा। मानचित्र, छोटे पैमाने वाले मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है तो इस छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहलाते हैं, जैसे कि देश या राज्य का मानचित्र। छोटे मानचित्र, पैमाने वाला मानचित्र। तो इसमें जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है तो छोटे मानचित्र वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जब किसी मानचित्र पर एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, जैसे कि किसी गांव या शहर का मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र से संभव नहीं होती है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है उस स्थान की, जबकि छोटे पैमाने वाले मानचित्र में यह संभव नहीं होता है। दिशा। मानचित्र में दिशा के बारे में जानकारी होती है। अधिकतर मानचित्र पर आपको ऊपर की ओर इंगित करते हुए तीर के निशान में उत्तर लिखा हुआ मिलेगा। यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो मानचित्र में दिशा का निर्धारण किस प्रकार होता है यह हमें बताया गया है कि
किसी भी मानचित्र में ऊपर की तरफ तीर का निशान रहेगा और उस पर ऊ लिखा हुआ रहेगा, तो वह उत्तर दिशा को निर्देशित करता है। जब एक बार जब उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो अन्य दिशाओं का पता आसानी से कर सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। कुछ मानचित्रों में बीच में दिशाओं का उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को भी दिखाया जाता है। इस प्रकार हम मानचित्र में दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। दिक्सूचक, अगला जो है हमारा वो है दिक्सूचक यंत्र। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी भी स्थान पर दिशा का पता किया जाता है। इस यंत्र में एक वृत्ताकार डिब्बी में एक चुंबकीय सुई लगी होती है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ रहती है। सदियों से मुसाफिर और नाविकों द्वारा चुंबकीय सुई का उपयोग करते हुए आया है। तो दिक्सूचक यंत्र इस प्रकार का होता है जिससे हमें दिशा का ज्ञान होता है, जिसकी एक सुई हमेशा उत्तर की तरफ और एक सुई हमेशा दक्षिण की तरफ होती है, जो कि नाविकों और मुसाफिरों को दिशा का ज्ञान कराता है। प्रतीक, प्रतीक क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। कार्टोग्राफर को अन्य जानकारी भी मानचित्र पर दिखानी होती है, जैसे कि प्रमुख भवन, संरचनाएं, नदी, कुआं, डाकघर आदि। इन चीज़ों को उनके चित्रों में मानचित्र के छोटे से स्थान में दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए इनकी जगह, चित्रों की जगह इनके प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाए गए हैं। मानचित्र में अक्सर पहाड़ों को भूरे रंग से दिखाया जाता है, मैदानों को हरे रंग से, जलाशयों को नीले रंग से और पठारों को पीले रंग से दिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस जगह से कि मानचित्र में पहाड़ों को भूरे रंग से, मैदान को हरे रंग से, जलाशय को नीले रंग से और पठारों को पीले रंग से दर्शाया जाता है। रेखाचित्र, रेखाचित्र क्या होते हैं ये हम देखते हैं। स्मृति के आधारित चित्रों को रेखाचित्र कहते हैं। रेखाचित्र किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता है। यदि आपको अपने मित्र के घर का रास्ता बताना है तो आप एक रेखाचित्र बनाकर बता सकते हैं। रेखाचित्र वो होते हैं जो हम स्मृति के आधार पर किसी को बताते हैं। तो रेखाचित्र किसी पैमाने पर आधारित नहीं होते हैं। यह आपको किसी भी स्थान पर जाने के लिए एक रेखाचित्र बनाकर आप बता सकते हैं। खाका, खाका क्या होता है? जब किसी छोटे क्षेत्र को एक बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है तो इसे खाका कहा जाता है। जैसे मकान का नक्शा दिखाने के लिए आर्किटेक्ट या वास्तुशास्त्री जो होते हैं वो खाके का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मानचित्र क्या है? मानचित्र के प्रयोग बताइए। तो मानचित्र क्या होते हैं और उसके प्रयोग क्या हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के प्रयोग गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश के मानचित्र को दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के अभी हमने देखा है वीडियो में 3 घटक हैं। वो कौन कौन से हैं? मानचित्र के जो 3 घटक हैं वो हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। याद होना चाहिए, मानचित्र के जो 3 घटक हैं वो हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु निम्न में से कौन कौन से हैं? तो प्रधान दिग्बिंदु जो होते हैं वो होते हैं उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को दिखाने वाले दिग्बिंदु। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जो कि प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? मानचित्र में उत्तर दिशा का प्रदर्शन किस तरफ किया जाता है? तो मानचित्र में उत्तर दिशा का जो प्रदर्शन किया जाता है वो ऊपर की तरफ होता है। मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी अथवा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अगर रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर दिखाता है तो वास्तविक में मानचित्र पर दर्शाया गया 5 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। मानचित्र के पैमाने से हम ये समझते हैं कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अगर रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दिखाया गया है तो वास्तविक में मानचित्र पर दर्शाया गया 5 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर होता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।
मानचित्र को आसानी से कहीं भी ढोया या रखा जा सकता है। इसे मोड़कर छोटा किया जा सकता है, ऐसा ग्लोब के साथ करना संभव नहीं है। इन्हीं कारणों के कारण ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक उपयोगी है। ग्लोब को छोटा नहीं किया जा सकता, जबकि मानचित्र को मोड़कर इकट्ठा करके कहीं भी ले जाया या लाया जा सकता है, जिससे लेने या ले जाने में सुविधा होती है। इस कारण ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता करते हैं। रूढ़ प्रतीकों का मानचित्र में क्या महत्व है? मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति से रूढ़ प्रतीक बनाए गए हैं। रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा भी होती है, जिसे आसानी से समझ सकते हैं। सभी मानचित्रकारों द्वारा इस प्रकार के रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति पर आधारित होते हैं। और मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र खींचना और उनका अध्ययन करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप किसी क्षेत्र की स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं तो आपको किसी से दिशाओं के बारे में पूछने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में आप इन प्रतीकों के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो इसके लिए जो हमारा उत्तर है वो है, प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र खींचना और उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर हमें किसी क्षेत्र की स्थानीय भाषा के संबंध में जानकारी नहीं है और तो हम उनसे दिशा पूछने के बारे में कठिनाई होती है, तो ऐसी स्थिति में हम इन प्रतीकों का द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के माध्यम से चारों दिशाएं का बताइए। जिधर सूर्य जिधर से निकलता है वह दिशा पूरब होती है, जिधर अस्त होता है वह पश्चिम दिशा होती है। सूर्य के निकलने की दिशा में अगर हम मुंह करके खड़े हों तो दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। तो सूर्य के माध्यम से भी हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। मानचित्र और खाका के बीच क्या अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, जबकि खाका बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। मानचित्र जो होता है वो छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, जबकि खाका बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। मानचित्र में बड़े क्षेत्रों जैसे गांवों, शहरों, राज्यों, देशों आदि को दर्शाते हैं, लेकिन खाका में छोटा जगहों जैसे घर और छोटे छोटे इमारतों को रेखाचित्र खींच सकते हैं। मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? अगला प्रश्न जो है वो है, मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में अंतर बताना है। तो मानचित्र किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र की परिभाषा के अनुसार किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है, जबकि रूपरेखा चित्र जो होता है, यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बना जाए तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी स्थान विषय के बारे में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। मानचित्र में पैमाना क्या होता है? पैमाना मानचित्र का मापक या प्रदर्शक होता है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से, बड़े आकार को छोटे आकार से तथा धरातल के स्थानों को वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पैमाने के द्वारा बड़े आकार की दूरियों को छोटे आकार की दूरियों में मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो इसका जो उत्तर है वो है, बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। इम्पोर्टेंट है कि किसी दूर स्थित स्थान पर वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए हुए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। तो इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।